साथियों नमस्कार। देश के लाखों नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अगर आपकी भी सैलरी 15,000 से थोड़ी भी ज़्यादा है और अब तक आप ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे से बाहर हैं, तो अब आपको मुस्कुराने के दिन आ गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार और ईपीएफओ को साफ निर्देश दिए हैं कि अगले 4 महीनों के भीतर ईपीएफ के लिए सैलरी लिमिट बढ़ाने पर अंतिम फैसला लिया जाए। मौजूदा समय में ईपीएफ की वेतन सीमा पिछले 11 सालों से जस की तस बनी हुई है, जबकि इस दौरान महंगाई, सैलरी स्ट्रक्चर और न्यूनतम मजदूरी में बड़ा बदलाव आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आया है जो सालों से इस नियम में बदलाव का इंतजार कर रहे थे। यह निर्देश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया है, जिसमें कोर्ट ने माना है कि मौजूदा 15,000 की सीमा आज की आर्थिक हकीकत से मेल नहीं खाती है। फिलहाल नियम यह है कि जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर 15,000 रुपये तक है, उनके लिए पीएफ कटौती अनिवार्य है, लेकिन इससे ज़्यादा कमाने वाले लाखों कर्मचारी इस सामाजिक सुरक्षा योजना से बाहर रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब इस मुद्दे को और टालने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। 4 महीने की समय सीमा तय करने का साफ मतलब है कि केंद्र सरकार को यह बताना होगा कि सैलरी लिमिट क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, या फिर अगर बढ़ाई जाती है तो यह कब से लागू होगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह अहम टिप्पणी भी की है कि केंद्र और कई राज्य सरकारों द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी खुद 15,000 रुपये से ज़्यादा है। ऐसे में ईपीएफ की इतनी कम सीमा होना तर्कसंगत नहीं लगता। इसी वजह से बड़ी संख्या में कर्मचारी भविष्य निधि की सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं। खास बात यह है कि ईपीएफओ की एक समिति पहले ही सैलरी लिमिट बढ़ाने की सिफारिश कर चुकी है और अब सिर्फ केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। अगर यह फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आता है तो करोड़ों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के लिए बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। अब सबकी नज़र अगले 4 महीनों पर टिकी है, क्योंकि यह तय करेगा कि ईपीएफओ से जुड़े नियमों में इतिहास बदलने वाला फैसला कब आता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी गुड न्यूज़। धन्यवाद।